नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और हम भी हैं एकदम से बढ़िया। तो स्वागत है एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत आज हो रही है दोपहर के 2:30 बजे से। और मेरे साथ आज मैं हूँ सुशीला दी और ये दादा के साथ। और आज हम कहाँ जाम बता ये नैन सैनी दौल समति मंदिर भागवत लागे। तो नैन सैनी जहाँ पूछ रहे हैं हम। और यहाँ देवल समति मंदिर में भागवत लाग रही है। तो इनर प्रोग्राम बन रही थी यहाँ की नूनोग। तो इनले मछला हिट की था, हम दगड़ में आ गया। तो बढ़िया हो गया और मौसम ला बढ़िया हो रही है। अब थोड़ा वहाँ जा भी तुमसे भागवत सुनो। और जी वहाँ का कथावाचक छन उर्गे वाले हैं जो पंडित किशोर जोशी जी, वो हैं कथावाचक। और परसों को पारायण है शायद 27 तारीख। तो आज हमसे वहाँ उन मौका मिल रही है, सौभाग्य मिल रही है। तो इनारविल में आ गई हूँ। तो अब एक दीदी हमारे रह गया घर में, उन्होंने जगह बात होने में रही थी पर आयल न भाई क्लियर। तो अब थोड़ा इधर का आगे दिखाते हैं आपको। धानक और है ना पूरा खेत यहाँ से देखो। झड़वा हुनु किलो राख्नु पे मड़वा हुनु तब राख्नु यो यसलाई कल्ला यो मड़वा घगा यो के भयो बाजरा बाजरा बाजरालाई बोइराखेर है उन्होंने। तो पहाड़ों का मस्त सा मौसम। सुबह से कल से ही बारिश थी और आज अभी ठीक हो गया मौसम। पहले थोड़ा बाट भूल गई थी, हम मल के नहीं क्या आप तो नहीं क्या पूछ पाछ भी है नहीं। यहाँ जाग में सोन भी ना जान जा। और सामने सुनाई भी देने लग गया है, अभी शुरू नहीं हुआ है शायद। तो फिर अब वहीं पे थोड़ा बहुत आपको सुनाएंगे जितना हो पाएगा। आप भी वीडियो को पूरा देखिएगा और कथा सुनिएगा इसमें ज़रूर। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आज सोमवार है, सावन का पहला, और एकादशी भी है आज। तो इस मौके पे हमें आने का यहाँ पे मौका मिला है, बड़ा अच्छा है। इधर से है रास्ता। जगह जगह पे हो रहा है चुनाव प्रचार के पोस्टर लगे हैं। गांव गांव की यही कहानी है आज का। जय हो सत्यनारायण बाबा। तो यहाँ से है कोई पकौड़े तला ला कोई। तो अब आ गया अंदाज यो घसारी ले उन्हें मेरे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। राधा जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर पूजा के विषयोपभोग सख्यम तो मन पवित्र करने के लिए ही भगवान ने अपने मुखारबिंद से 4 श्लोकों में भागवत गंगा निकाली है। और यही 4 श्लोक सर्वप्रथम भगवान ने चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने यही श्लोक नारद जी को दिए। नारद जी ने जब वेद व्यास जी दुखित थे तो यही 4 श्लोक वेद व्यास जी को दिए। तो वेद व्यास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार भगवत कृपा से इन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या करके 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद में जब भागवत रूपी गंगा को गूंथ करके रख दिया। ये भागवती गंगा क्या है? भगवान के मुख के द्वारा निकली हुई ये भागवती गंगा हमारे मन को पवित्र करती है। और भगवान के चरणों के द्वारा निकली हुई जो
भागीरथी गंगा है वो हमारे तन को पवित्र करती है। तो भागवत समस्त प्रकार के हमारे जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप को नाश करके कुविकारों को दूर करके हृदय में सद्विकार उत्पन्न करती है। और संसार का जो दुखदायी भवसागर है उस भवसागर से पार करने के लिए ये भागवत रूपी जो कथाएं हैं एक दिव्य नाव के समान है। जिसने भी इस कथा रूपी नाव पर बैठ गया है उसका समस्त संसार सांसारिक जो दुख होता है वो सारा सांसारिक दुख दूर हो जाता है। कल कथा में आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार भगवान ने जन्म लिया मथुरा में। जन्म लेते ही मथुरा से चले गए गोकुल। कुछ दिन गोकुल में रहे और गोकुल की लीला करने के बाद भगवान आज वृंदावन में गए। और वृंदावन में जाकर के अनेक प्रकार के जो असुर हैं उन असुरों को मारा और जो कालिया नाग है उस कालिया नाग का भी दमन कर दिया। और आज जो गोपियां मंगशीर के महीने में व्रत करती हैं और भगवान विष्णु की जो है कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, लेकिन प्रातःकाल ही नग्न नहाती हैं। तो आज भगवान ने उनका क्षीर धारण करके भगवान ने उनको बोध कराया, ज्ञान दिया है कि हे गोपियों पूजा भी कर रही हो, लेकिन एक गलती होने से तुम्हारा जो यह व्रत का फल है वो सारा व्रत का फल विफल हो जा रहा है। बाल्टी में एक छेद कर दोगे तो सारा पानी क्या होता है धीरे धीरे सब निकल जाता है। इसी प्रकार एक भी हमारे द्वारा अवगुण होता है शरीर में तो एक अवगुण हमारे 99 गुणों को नष्ट कर देता है। तुम प्रातः काल जो स्नान कर रही हो नग्न नहा रही हो तो नग्न नहाने से ही तुम्हारे दिन भर के किए हुए पाप पुण्य सब पाप में बदल जा रहे हैं कि प्रातः काल ही तुम अधर्म कर रही हो। तो आज इन गोपियों को ज्ञान दिया भगवान ने। गोपियां चरण में आ गई, महाराज हम नहीं जानते थे। तब भगवान कहते थे मैंने कितना तुमको समझाया, हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन इसलिए अपने से जो है बड़े के साथ रहना चाहिए। अपने से छोटे के साथ रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। अपने से बड़े वृक्ष की छाया में बैठेंगे, नीचे बैठेंगे तो छाया ही देगा। अपने से बड़े छोटे वृक्ष की छाया हम पर नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कोई भी धर्म करो कर्म करो कोई भी कार्य करो पर सदा अच्छी संगति में जाकर के ही करना चाहिए। तुम सब गोपियां सब एक जैसी हो, एक ने जो कहा सब वो मान रही हो। तो आज इन गोपियों को ज्ञान दिया भगवान ने। जो उनका चीरहरण हुआ था उनको वस्त्र दिया और गोपियों को वरदान दिया कि ये वस्त्र मैंने हरण इसलिए किए हैं। ये वस्त्र क्या है? माया जवनिका छिन्ना, माया रूपी वस्त्र है। जीव को जगत इस जीव उस जगन्नाथ को प्राप्त करने आता है पर बीच में माया पड़ जाती है। जब मनुष्य भवसागर पार कौन करता है? तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है, जिसके मन में भगवान होते हैं वही भवसागर पार होता है। तो आज तुमने हमें बता दिया कि Thank you.
धन की, सुख की, शांति की, आयु की, आरोग्य की, धन संतान की, कुल की वृद्धि आपके घर में होती रहे। भगवान देव समय द्वारा आप सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ आज की कथा को हम विश्राम देते हैं। कल को अंतिम दिवस की कथा है और परसों को एक दिव्य भंडारा जो है यहाँ है। तो आप समस्त भक्तजनों को, और गांव का नाम लेंगे तो कितने गांव छूट जाएंगे, इसलिए जितने भी क्षेत्रवासी हैं समस्त जो है सबको भक्तजनों को सादर आप आमंत्रित हैं। सुबह आकर के देव यज्ञ में देवताओं का दर्शन करें और प्रसादी लेकर के इस महायज्ञ को पूर्ण करें। जिस भाव से आप आ रहे हैं भगवान आप सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। और आरती होगी जिसने सच्चिदानंद भगवान की। ज्वाला आकाश मंडले त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते। ओम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय शिव शंकर भगवान की, साचे दरबार की। उसी हरि का एकादशी का दार है, तिथि है और हर सोम का दार है। तो ये समय बार बार जीवन में नहीं मिलेगा। समय का लाभ उठाएं। जो भी माताएं यहाँ रहना चाहती हैं आप निश्चित को यहाँ रहें, खूब बढ़िया व्यवस्था है। जिस भाव से आप आए हैं सबकी कामना पूर्ण हो गए। और प्रसादी ले लें। जो थोड़ी देर में जा रहे हैं नीचे को बैठ जाए, आराम से आप लोग जाए, भीड़ ज्यादा है इसलिए आप लोग धपड़ न करें, आराम से मैया उनके दर्शन होंगे। तब तो ठीक है। चाबी तो घर रखा नहीं उसके। तो यो हम आ रही थी सैनी में भागवत लाग रही थी
और पंडित किशोर जोशी जी द्वारा बहुत बढ़िया का कथा वाचन भी छ, बहुत बढ़िया कीर्तन भजन बयान आज ला हुन रहा, लेकिन अब हमसे हो गया देर। हम दूर रात पार्टी छ बोल हो आज भजन भजन कीर्तन वाला एकादशी छ त वीक व्यवस्था कर राखी कुमार था, तो हमारे तो इला चलो नजदीक भी हो जो दूर वाला रह जाला। तो अब हम जामलिया घर की ना, और बहुत बढ़िया भी और इनार दगाड़ आबे आज इनार भी मतलब आ गई दगाड़ में नदी तो दूर का न दगाड़ तो कड़ो चैन पड़ ना इन तो बहुत बढ़िया भी। और आज एक हमारी यो वीडियो जरूर से देखा और उनले भेजा भागवत कथा और उनले भेजा और पोरखिन छ पारायण आज भोला छ एक कथा जो आज ना आ सक रहा वो भोला आया। और यो वीडियो तो भोला आली तो चलो पे आप जानू घर की ना मेरा यो मैं चार्ज ला खत्म हो गई। और बढ़िया कदू बढ़िया बादल और खेत बढ़िया बढ़िया लग गया है ना, हरियाली बढ़िया। और एयरपोर्ट छ अखिल तो आया सुला यहाँ पनि हेली वो दुई बार आज ने नजदीक पट्टी देखने मौका मिलना आज, लेकिन न मिलो। पारिला से हवाई पट्टी हाँ वो देखो ना तुम अरे वो छ एयरपोर्ट निकालना जन्म रहा ना नैनी सैनिका गांव भी